Before starting reading this story, I would like to tell you a valuable information related to English language. It means the more listen, the more speak. Yes, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे जिस लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज को फ्लुएंट करना चाहते हैं, अर्थात इंग्लिश को फ्लुएंट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इसके पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे आप उतना ही जो है से अच्छे से इंग्लिश को बोल पाएंगे। जस्ट लाइक अ बेबी, एक बच्चे की तरह, जैसा कि शुरू में बहुत सारा लंबे समय तक लिसन करता है एक बच्चा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके ज़बान पर यानी कि एक तरह से पहले सुनता है, उसके बाद बोलने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा सुनेंगे आप उतना ही अच्छे से इंग्लिश को बोलने में समर्थ हो पाएंगे। So let's get started. The two questions, it means दो सवाल। इस स्टोरी में ये जो टाइटल नेम है, दो सवाल, किससे रिलेटेड है आइए जानते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आई रीड, पढ़ते हैं। किंग अकबर वाज अ वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल। कहा जा रहा है कि राजा जो अकबर थे वह शौकीन थे बीरबल के, यानी बीरबल को हमेशा से पसंद करते थे, यानी कि उनकी जवाबों से, उनके हरकतों से प्रभावित रहते थे। बट अ कर्टियर वाज वेरी जीलस ऑफ बीरबल, जबकि लेकिन एक जो ऐसे दरबारी था जो हेल्पर के रूप में, असिस्टेंस के रूप में जो ऐसे दरबार में राजा के फैसले में जो ऐसे मददगार होते हैं, उसको दरबारी कह सकते हैं। तो दरबारी जो था बहुत ही जीलस, यानी कि जलन होता था, किसी से बैर होना, डाह, जलन, ऑफ बीरबल, यानी बीरबल को पसंद नहीं करते थे। एक दरबारी जो है से बीरबल को पसंद नहीं करता था, यानी कि उससे जलता था, उसकी तारीफ को अगर उसके सामने होता था तो वह उसे जीलस होती थी। वन डे, एक दिन, अकबर प्रेज्ड बीरबल इन फ्रंट ऑफ द कर्टियर। एक दिन क्या हुआ कि राजा अकबर ने प्रशंसा की, यानी कि बीरबल को इन फ्रंट ऑफ, के सामने, किसके सामने, उसी दरबारी के सामने जो उससे हमेशा जीलस करता था, जलन करता था। तो राजा अकबर ने तारीफ की बीरबल को उस दरबारी के सामने। दिस मेड द कर्टियर वेरी एंग्री एंड ही सेड टू द किंग। इस बात ने, यानी कि जब प्रशंसा किया गया उस दरबारी के सामने, तो इस तरह के जो प्रशंसा उसे क्या किया, यह बात उसे दरबारी को बहुत ही एंग्री कर दिया, यानी कि क्रोधित कर दिया, नाराज कर दिया। इस तरह की तारीफ उसके सामने की गई जिससे वह नाराज हो गया। और उसने कहा, ही सेड टू द किंग, राजा से कहा, इफ बीरबल आंसर्स टू ऑफ माई क्वेश्चंस आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट बीरबल इज इंटेलिजेंट। कहा जा रहा है कि यदि बीरबल हमारे दो सवालों को आंसर दे देता है तो मैं यह स्वीकार कर लूँगा कि जो फैक्ट है कि बीरबल कैसा है, इंटेलिजेंट है। यानी लोगों के नज़र में या राजा के नज़र में ऐसा माना जाता है कि बीरबल क्या है, इंटेलिजेंट है, तेज है। तो मेरा भी एक शर्त है, या मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ऐसे दो सवाल के यदि जवाब दे देते हैं बीरबल
तो हम मान जाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि यह क्या है, इंटेलिजेंट है। किंग अकबर, राजा अकबर, ऑलवेज वांटिंग टू टेस्ट बीरबल्स वीट। राजा अकबर जो है हमेशा से टेस्ट जो है से बीरबल की चतुराइयों का जो है से टेस्ट उनके बुद्धि का हमेशा टेस्ट लेते रहते थे। रीडली एग्रीड, यानी कि हमेशा से वह टेस्ट लेते रहते थे और अक्सर वह पास ही हो जाते थे। तो इसीलिए वह क्या हो गए, आसानी से, ईजिली, रीडली यहाँ का कहने का मतलब है आसानी से क्या हो गए, सहमत हो गए। द कटियर आस्क्ड द क्वेश्चन, कटियर ने यानी दरबारी ने क्या किया, सवाल पूछा। वो जो दो सवाल की शर्त रखी गई थी वो पूछा गया। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि हाउ मेनी स्टार्स, यानी कितने तारे हैं कहाँ, आकाश में, आकाश में कितने तारे हैं, यह फर्स्ट सवाल था। एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेकंड सवाल क्या है, वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहा जा रहा है कि पृथ्वी का सेंटर यानी कि बीचों बीच केंद्र कहाँ है। वेयर इज द सेंटर, यानी कि सेंटर कहाँ है, किसकी, पृथ्वी का सेंटर यानी कि मध्य बिंदु कहाँ है। बीरबल रिप्लाइड, यानी कि बीरबल ने जवाब दिया क्या, देयर आर एज मेनी स्टार्स इन द स्काई एज देयर इज हेयर ऑन द शिप्स बॉडी। कहा जा रहा है कि उतना ही तारे हैं आकाश में जितना कि एक सीप, यानी कि एक सीप, यानी कहने का मतलब है कि भेड़ के जो शरीर में जितना बाल होते हैं उतना ही तारे आकाश में हैं, ऐसा उसने जवाब दिया। देयर आर एज मेनी स्टार्स, यानी उतना ही तारे हैं आकाश में जितना कि देयर इज हेयर ऑन शीप्स बॉडी, जितना कि एक भेड़ के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतना ही तारे हैं। इस तरह से फर्स्ट सवाल का जवाब दिया गया। यू कैन काउंट देम, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। दरबारी को कहा गया कि तुम इसको गिन सकते हो। इफ़ यू लाइक, यदि तुमको पसंद है, यानी यदि तुम चाहते हो इसको काउंट करना तो आप बिल्कुल ही गिन सकते हैं। टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन, और उसके बाद आंसर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया बीरबल ने, दिए क्या दिए, बीरबल ड्रू a couple of lines on the floor and bore an iron rod between them and said। और पहले सवाल के आंसर देने के साथ ही दूसरे सवाल को जब आंसर देने के लिए था तो क्या किए, वो जो है से ड्रू मतलब ड्रा मतलब खींचना होता है, ड्रू मतलब खींचा। क्या खींचे, दो लाइन खींचे, कुछ लाइन खींचे फ्लोर यानी कि फर्श पर, जो रूम का जो निचली सतह होता है उसको फर्श कह रहे हैं, कहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर। इस तरह के जो यहाँ पर ये जो है, इस तरह से राजा के दरबार में ये बीरबल और ये दरबारी दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है। सो यहाँ पर इस तरह से दो लाइन खींचा गया और इस तरह से यहाँ पर छड़ को रखा गया है और इसको द सेंटर ऑफ अर्थ जो ऐसे बताया जा रहा है बीरबल के द्वारा। सो कम टू द पॉइंट, छिद्र किया गया आयरन से यानी लोहे के छड़ से, बिटवीन देम इन दोनों लाइनों के बीच में, एंड सैड और बीरबल ने क्या कहा, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि आपके दूसरे सवाल का जवाब, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी यह रहा जो है से आपके दूसरे सवाल का जवाब, यानी
यही जो है से सेंटर है क्या अर्थ का, यानी कि पृथ्वी का सबसे मध्य बिंदु, बीचों बीच। द कर्टियर में मेजर इट हिमसेल्फ इफ ही हैज ओनली डाउट्स। कहा जा रहा है कि कर्टियर यानी दरबारी को मतलब ऐसा कहा गया कि आप स्वयं ही मेजर कर सकते हैं यदि आपको शक लगता है कि आपने जो सवाल दो किए उनका जो हमने जो जवाब दिया, अगर आप सेटिस्फाइड होना चाहते हैं तो आप इसको मेजर कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं समझने के लिए। इफ़ हैज़ वन एनी डाउट, यानी यदि कोई शक है तो आप इसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि दरबारी को कहा गया कि मे मेजर, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं, नाप सकते हैं। द कर्टियर एक्सेप्टेड हीज डिफीट, इसी तरह से दरबारी ने क्या किया, स्वीकार कर लिया अपनी पराजय को। डिफीट मतलब हार, पराजय, यानी कि वह जो है से सरेंडर कर दिया, हार मान लिया। इस तरह से जो है से फिनिश्ड द स्टोरी। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? नेवर चैलेंज द वाइज, नेवर चैलेंज द वाइज, यानी कि द वाइज के मतलब होता है बुद्धिमान लोग, जैसे कि द पुअर के मतलब गरीब लोग, द रिच के मतलब अमीर लोग, द गुड के मतलब अच्छे लोग, ठीक उसी तरह से द वाइज के मतलब क्या होते हैं, बुद्धिमान लोग, यानी बुद्धिमान लोग के पास जो है से कभी भी चैलेंज, चुनौती नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पराजय, मतलब नहीं तो जो है से पराजय के सामना करना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा। सो दिस इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी।